सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद अमा। दोस्तों, राजस्थान के भागों पर लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी जो है वो दे रखा है, आज भी है और 5 जून में भी दिया गया है। साथ में मानसून भी आज 3 राज्यों पर आगे बढ़ गया है, दक्षिणी कर्नाटक, केरल के सभी भागों पर, साथ में तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर दिखलाऊँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज 4 जून है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5, 6, 7, 8 यानी कि 13, 14 जून तक। तो मानसून जो है यहाँ से दक्षिणी कर्नाटक के कुछ भागों पर और केरल के सभी भागों के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ भागों पर यहाँ पर आज आगे बढ़ गया है। यहाँ पर जो हवाएं सेट हुई, जो मानसूनी हवाएं हैं, उनकी रफ्तार लगभग 600, 650 pha से और 800 pha के आसपास जो है यहाँ पर मानसून की हवाएं जो है वे चल रही हैं, वे सेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून आज पहुँच गया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान और आगे मानसून के बढ़ने की संभावनाएं हैं और लगभग राजस्थान के भागों पर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25 जून के आसपास कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों को मानसून टच करता है, तो लगभग समय अब की बार भी वही रहेगा मानसून का जो राजस्थान के भाग है वहाँ पर पहुँचने में। और जैसा भी होगा मैं इसके बारे में आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूँगा। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह का मौसम राजस्थान का है। तो फिलहाल राजस्थान के अभी भी इस समय भी उत्तरी भागों पर बादल बने हुए हैं, मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो रही है। और ये बारिश की गतिविधियाँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, कई भाइयों ने कल कॉमेंट भी किए थे कि सर ये मिलीमीटर में होंगी बारिश, सेंटीमीटर में नहीं होंगी। तो ये दोस्तों देखिए, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊँ तो ये मिलीमीटर में ही है। सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ हुई है 28 मिलीमीटर सागोद कोटा में पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर 28 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ सागोद कोटा जो जिला है उसमें मिली है। बाकी बीकानेर में भी 20 मिलीमीटर हुई है कुछ भागों पर और 19 मिलीमीटर हुई है यहाँ पर दोस्तों सलुम्बर के भागों पर, नहीं माफ़ कीजिएगा, बांसवाड़ा के भागों पर। बांसवाड़ा के भागों पर अलग अलग एरिया में अलग अलग बारिश हुई है। कहीं पर 7 मिलीमीटर, कहीं पर 15, कहीं पर 4, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 19, कहीं पर 9। इसी प्रकार डूंगरपुर में 12 मिलीमीटर हुई है कुछ भागों पर, उदयपुर में 10 मिलीमीटर हुई है कुछ भागों में, और कोटा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 मिलीमीटर, 12 में भी 26 हुई है 12 जिले में, बूंदी में 20 मिलीमीटर हुई है, लेकिन बूंदी में भी कहीं पर 4 हुई है, कहीं पर 1 हुई है। इसी प्रकार कोटा में 28 होकर कहीं पर 15 मिलीमीटर, कहीं पर 4, कहीं पर 7, कहीं पर 11। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ, धौलपुर में 16 मिलीमीटर हुई है कुछ भागों में। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर, ये देखिए ये 5 जून की वेदर रिपोर्ट है और राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उससे पहले मैं आपको आज का भी दिखलाना चाहूँगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी नहीं थी, आज दे दी गई है। रात के 12 बजे तक वैलिड है इन भागों पर। इनके साथ साथ यहाँ पर तो कल थी भारी बारिश की, इन पर नहीं थी। इन पर भी 3-4 जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी आज दे दी गई है, रात के 12 बजे तक वैलिड है। कल की अगर बात करें 5 जून की, तो 5 जून में भी ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। आंधी तूफानी हवाएं, मेघ गर्जना और जोरदार बारिश का। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और जयपुर के आसपास के भागों पर जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है, झोंकेदार हवाएं रहेंगी, तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना, और कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह जाएंगे। कुछ भागों पर जोरदार बारिश भी होने की संभावनाएं बनेगी और कुछ इलाकों में सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि हवाएं चली, धूल भरी, यानी कि धूल उड़ी काफ़ी, थोड़े बादल आए या घने भी बादल आए, हल्की फुल्की बारिश कर आगे बढ़ गए, या हल्की फुल्की भी नहीं हुई, बस बादल आए आगे बढ़ गए, बारिश नहीं हुई, इस तरह की भी संभावनाएं रहेगी। जबकि बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर भी तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब जो जैसलमेर, फलोदी, जो और जालोर, सिरोही, उदयपुर और जैसलमेर के भाग हैं और सिरोही और इसके साथ साथ यहाँ पर सलुम्बर, झालावाड़ के भाग हैं, यहाँ पर भले ही कोई चेतावनी ना हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी हो सकती है, हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है।
तेज बारिश भी जो है वो यहाँ पर देखने को राजस्थान के इन भागों पर मिल सकती है। इसके साथ साथ जो 6 जून की वेदर रिपोर्ट है राजस्थान राज्य की, तो 6 जून में भी इन पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है, लेकिन कई भागों पर आंधी तेज हवाएं मेघ गर्जना बारिश होने की है। इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। साथ में 7 जून में भी पूर्वी भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 8 जून में कोई बारिश की चेतावनी या वार्निंग किसी भी प्रकार की तेज हवाओं की, मेघ गर्जना की, वो नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर तब तक बारिश समाप्त हो जाएगी राजस्थान के भागों पर। उसके बाद में कहाँ से बढ़नी शुरू होगी, देखिए 9 में भी लगभग राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 9 जून में मौसम साफ रहेगा। 10 जून में भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। 11 जून में कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर फिर से बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चलेगी, मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश होगी। और 12 जून के आसपास पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, जिसका असर 13 जून से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर दिखाई देगा। कई इलाकों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की फिर से संभावनाएं बनेगी राजस्थान के भागों पर। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी भाइयों को अच्छी लगती हो तो जो चैनल पर नए भाई जुड़े हुए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।